हाँ बुक दे दो रे। उसमें है पता है सर जी, बच्चा सब कैसा सवेरे सब के यहाँ पे किताब खोलने चल जाता है, 300 किताब वहाँ पे जमा हुआ है। ठीक तो रख लिया रे। लास्ट टॉपिक बताएगा। छुपेगा कि नहीं तू? तुमको माइक लगा देना। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद वाला कहानी क्या था? क्या सब पढ़ाया था? फिनॉल का प्रिपरेशन। छुपेगा तू? कुछ याद होता है? फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ा था क्या? हाँ ठीक है, फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ा था ना? क्या पढ़ाया था? पहला वाला प्रोसेस। छुपेगा रे? ओ बात मत कर। फिनॉल का प्रिपरेशन याद है? 2 तरीके से था, 2 तरीका। दीपक क्या नाम है उसका? चुप हो जा, मत बोल। ओ आगे, ओ मोबाइल फिनॉल समझ रहा है? देख सुनना, फिनॉल बनाना था ना क्लोरोबेंजीन से। एक तरीका है फिनॉल बनाने का, किससे? क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरिन्स कह सकते हो उसको। ये क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन्स का एक टाइप है। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? हाँ, तो पहले बात याद रख, हम लोग क्या बनाएंगे इसमें? NaOH से रिएक्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में रहता है, डबल बॉन्ड होता है, और इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसको तोड़ना टफ है। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेते हैं। याद होगा तुमको, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स में हम लोग पढ़े थे। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स में कि 300 डिग्री 300 एटीएम प्रेशर और 627 केल्विन टेम्परेचर, इसी तरह का था। फिर अगर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता गया तो इसको तोड़ने में आसानी हुई, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये कहानी याद है? आप देख अगला कहानी क्या है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि क्या बनाना है हमको। अब हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल बनाएंगे। कौन सा अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल। देखो, एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज कॉल्ड फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं भाई? फिनॉल। ये बनाना है तो बनाएंगे किससे? हेलो एरिन से। तरीका क्या है? NaOH से रिएक्शन करा दो, है ना? NaOH से रिएक्शन करा दो, क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इसको कहते हैं O- H+। ठीक है, उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देगा तो H हट करके Na+ हट करके क्या लग जाएगा? ठीक है, एक ये तरीका है फ्रॉम किससे? हेलो एरिन से ये, और स्पेशली क्या नाम है? क्या हुआ? वही रिमाइंड कर रहा हूँ, एक दिन हो गया ना, अब याद आ रहा है। रैम स्लो है क्या रे तेरा? हाँ, पढ़ा रखे हैं बोलना चाह रहा है, तो उसमें वो आनंद के साथ बैठ रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोलना है। ठीक है, चलो अगला एक और तरीका है बनाने का। बोल रहा है क्या? बात को समझो। बोल रहा है कि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लेंगे। बेंजीन पे SO3H लगा है, उससे कह रहा है हम इससे भी बना सकते हैं। पहले बात को समझो, इससे देखो तू भी बता चुका हूँ, एक बार रिमाइंड करवा दूँ। अब सवाल ये उठता है कि हमको ना इसको बनाने का भी तरीका पता है। ठीक है, बात को समझिए। हम बोल रहे हैं हम इससे बना लेंगे, हमको ये बनाने का भी तरीका पता है। ये कैसे बनाएंगे? बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, सॉरी बेंजीन ले लीजिए और इसको रिएक्शन करा दीजिए किससे? ओलियम से। ओलियम क्या होता है रे? हाँ, सुन ले एक चीज, बहुत बच्चा सोचता है कि हम BSc नर्सिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सबके लिए यही सब पढ़ना है। नीट का ही सिलेबस है, नीट में कम नंबर जिसको आता है उसका BSc नर्सिंग अच्छे कॉलेज में होता है। ठीक है, अगर ये सोच रहा था तो उसका अलग से किताब उताब आता नहीं, NCERT सिलेबस है सबका, तो ध्यान दे। हाँ, बेंजीन का ओलियम से रिएक्शन कराए तो क्या बना?
देन ये क्या है रे? उतार ले नहीं सबको, ये याद लिखा हुआ है सारा काम। मतलब मेरे ख्याल से डाइजोनियम साल्ट वाला बताया था उस दिन। अच्छा बता दिया तो बस लिखवाना है क्या? सुन ले फिर से इसको क्या करेगा? Na सेम कहानी, Na से रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, आयन बनेगा। H+ से रिएक्शन, H+ का मतलब सुन लो HCl ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जिसमें जो H रिलीज करे। स्टैंड फैन मेरे भाई मेरे प्रभु हटा ले, अर्थिंग लेता है वो। H+ से रिएक्शन कराएंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, क्या बनेगा? सबको छोड़ करके NCERT ये स्टेप नहीं लिखा है। और इसको किससे रिएक्शन कराओगे? H+ से, किसी से भी भाई। H+ मतलब एसिडिक, क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। हाँ जो नहीं लिखा है लिख ले, इसके बाद आगे का कहानी शुरू करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट वाला तो याद हो जाना चाहिए आप, अगला जो बताऊंगा पहले ही पढ़ा चुका पिछले चैप्टर में। तो तेरे जैसा वज्र को 10 बार ही पढ़ाएंगे तो कुछ याद आ जाएगा। कहे गाली सुना चाह सुबह सुबह उकसा रहा है। मूड अच्छा है तो अच्छी अच्छी बात। तू सुबह सुबह गाली सुनने वाला काम है करना, हम क्या करें, हमको देना पड़ेगा एकदम। ऐसा कुछ याद नहीं दिला बुरा चीज। देखो अगला है डाइजोनियम सॉल्ट से, याद कर फिर से बता दे रहा हूं एक बार। ओ किससे है? किससे है? फ्रॉम नहीं ठीक बेकार है। देखो इसका ना सेंसिंग जो करता है ना, पतला हुआ है ना तो सेंस करता है उसको हाथ की तरह, इसीलिए वो पूरा किससे? डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? अरे ओ दुष्ट बालकों क्या होता है? ऐसा थप्पड़ मारूंगा। हाँ चुपेगा कि नहीं? जब मुंह में कुछ नहीं है तो कचरा मत निकाल। गाड़ी वाला आ रहा है, निकालना, रुक जाओ। और ये किससे बनता है रे? अब याद आया रे। अमीनो बेंजीन बोलेगा इसको। इसका दूसरा नाम क्या था? दारू लोग पी लिए थे क्या रे बराती रहते? इसको एनिलिन नहीं बोलते थे? पागल है रे। इसको किससे रिएक्शन कराते थे? प्लस क्या बनता था? अब याद करो इसका है, दोनों चीज लिखवा देता हूं, देख रहे इधर। तो लोग बात करेगा, बोल बात। हम क्या बात कर लड़की तो बात करते हैं। फिर बात बोल रहा है, फिर बोला कोई बोल बोल बोल, टाइम पास कर रहे थे। फिर बोला, फिर दुन्नू बोला। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इधर देख पहले जो बोल रहा हूँ।
कब बनेगा वो डाइजोनियम सॉल्ट से? रे राक्षस, तुम लोग को ये तो समझ गए, ये नीचे आ गए। H2O, ये H2O सुन लो, दिस रिएक्शन अगर यहाँ से यह चल गया, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा रे? सैंडमेयर रिएक्शन। और ये रिएक्शन, ये नॉर्मल डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने का तरीका। ठीक है, समझ रहा बात? हाँ, याद रखने का। छाप दा, दोनों इसी तरह से छाप जा ताकि याद रहेगा। इसमें लिख लेना कि ये वाला रिएक्शन सैंडमेयर है। रे मिठू करेगा। हाँ देखो, एक तो रिएक्शन है, बोल रहा है क्यूमीन से भी बना सकते हैं। बात क्यूमीन क्या होता है देखो, कह रहा है क्यूमीन से ही बना सकते हैं। समझे? रुक ना रे, बर कर। क्यूमीन देख ले क्या होता है। ओ क्यूमीन, कह रहा क्यूमीन देख पहले, ऐसे बैठेगा। क्यूमीन देखो, बेंजीन जानता है ना? आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसा होगा बताओ? आइसोप्रोपाइल पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? ठीक है, कॉमनली इसको क्यूमीन के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बस, लेकिन जानना जरूरी है। इनविटेशन कार्ड दो तब लिखेंगे। आ गए? तुमको मिठाई खिलाई कि नहीं हो? अरे राक्षस, मेरे प्यारी सी बच्ची को कहने दिला मुस्कान का नहीं आई थी। मेन आनंदवा काम का आदमी है, सीधे पहले आया, बोला हमको दो, हम पंडित जी हैं तो शराब पड़ेगा। तुरंत ले लिया, हमको बोला भी, लॉजिक एकदम सही दिया। लॉजिक सही दिया। कॉमन नाम से मत बोला, प्राइवेट बोल तरीके से बात कर रहा हूं। मैं ध्यान से यार हाइड्राजिन होगा रे, दूगो आता है, पिरिडीन आता है, हाइड्राजिन आता है। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन में लगा लेते पिरिडीन, बेंजीन के ऊपर लगा लेते हाइड्राजिन। आएगा वो चैप्टर भी तुम्हारा आ ही रहा है नजदीक। ओ सुन ले, बताने देगा तब ना। पायराडीन है, ध्यान नहीं आ रहा। कह रहा है कि इससे क्या बनाना हमको? दारू। ओ दारू मतलब एरोमेटिक दारू। एरोमेटिक दारू इज कॉल्ड फिनॉल। क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। याद रखना, इसका ऑक्सीडेशन और इसका, ये ओपन चेन है और ये एरोमेटिक चेन है। एरोमेटिक चेन का जल्दी, इसका बाउंड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, डबल बाउंड होता है ना, तो जल्दी नहीं होगा, तो होगा किसका? समझ में आ रहा बात? तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो एक H होगा ना वो हटेगा और दो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इतना ठीक है, इसको मिटाऊं। तू सिखाएगा हमको?
अब बतिया हम बाद में बोला कि सर जी एक बार थमड़ा दीजिए ना, वहीं पे दूंगा खींच कर ये जो बन रहा है। यहाँ पे अच्छा होगा वो O2 से रिएक्शन दूगो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा है। इसमें एक खासियत क्या पता है, यहाँ पे ना परऑक्सी लिंक है। कौन सा लिंक है? परऑक्सी लिंक। परऑक्सी लिंक किसको कहते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कौन सा लिंक बोलेंगे? ठीक है, अनस्टेबल होता है। अरे पैसा ले लेना उससे 35 रुपये। मैंने सर से ले क्या तो क्या कह रहा है सुन ले रे। ये लिंक कौन सा है? एंगलोसिंस करता लग रहा है। परऑक्सीलिंक किसको कहते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। It is obvious that oxygen and oxygen will form always double bond, but when it forms single bond between two oxygen atom, then that is called peroxylink. कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, इसे कहते हैं। बता चुका ना ये सब बात? नहीं बता चुका? अंग्रेजी में बताऊं, हिंदी में ऐसा ही कहते हैं। पेरोक्सिलिंक हुआ। पेरोक्सिलिंक अनस्टेबल होता है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पेरोक्सिलिंक अनस्टेबल होता है। तो सुन ले, तुमको ना ज्यादा माथा नहीं लगाना है। क्यूमीन से अगर पूछा, सुन देख इधर, सबसे शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इसको मिटाने दे पेरोक्सिलिंक। लिख लिया ना? पेरोक्सिलिंक वाला कहानी लिखा? लिख 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 पहले लिख दे। चल देख रे ये बहुत मस्त तरीका है कैसे बनता है। देखो ये भी आसान है। पहले तुमको अगर क्यूमीन याद हो, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के यहाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा बात? देख डबल आया जाने वाले आने वाले को रोक नहीं सकता भाई, जल्दी से। तो सुन ले रे, देख क्यों डबल बाउंड से नहीं जुड़ा? तुम सोच सकता है कोई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डबल बाउंड से कहाँ नहीं जुड़ा? एक गो बाउंड बचल है, ऑक्सीजन से बनाना है। समझ में आ रहा बात? तो देखा गया कि दोनों ऑक्सीजन एक एक बाउंड बना करके, ये भी तुम सोच सकते हो, जरूरत नहीं इतना सोचने का, माथा लगाने का। देखो इसमें टेक्निक क्या अपनाना है। देखो जो H है ना, कुछ नहीं करने का, यहां से ई वाला को हटा देने का। क्या बचा? उसको जोड़ देंगे। अरे चुप रहा ना, मेरा बात समझ। अब जो हम लोग करेंगे ना, पानी से रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में पानी से रिएक्शन कराएंगे। इसका भी, इसमें एसिडिक मीडियम में पानी से रिएक्शन कराएंगे। तो देखने को क्या मिल रहा है कि इसको ऐसे लिख देंगे, रुक जा देखिए, दुष्ट बेंजीन। और ये क्या बनेगा रे? कोई बता सकता है? किधर है वो? समझा? कीटोन बन गया, दो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना। ये यहाँ पे क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बना है वो ऑर्गेनिक नहीं है, कोई क्या है, हमारे काम का चीज है। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिनॉल और ये वाला। तो इसमें क्या लिखेगा? कौन सा रिएक्शन है? फ्रॉम क्यूमीन। किससे? क्यूमीन से। फ्रॉम दुष्ट टेक्नोलॉजी।
किसे किसे बोल हाँ वही वाला आए वो उहे वाला आगे वो ऊ वाला अब बता दो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से दो हुआ उसके बाद एनिलीन से तीन हुआ अक्यूमिन से चार हुआ बोले चार भगवान कृष्ण दशरथ के क्या गो बेटा थे चार गो कौन कौन शत्रुघ्न सिन्हा सलमान खान ऋतिक रोशन बोल दे कुछ चार गो तो लेकिन बोले थे ना सर चार गो तो बोलवे कि चार गो बेटा है ये राक्षस चार अच्छा ये पता था दशरथ जी के असली पंडित है क्या रे पंडित उन्दित है ना रे और सब रावण के बेटा थे सीता जी के पापा का नाम था दशरथ जी ठीक है साइंस का भी वही हाल है इतिहास का भी तुम लोग का वही हाल है ठीक है चलो क्या हो गया बोल दिया ना टेक केयर गुड मॉर्निंग गुड बॉय अरे चल एग्जाम्पल पे जल्दी आ इंडेक्स क्वेश्चन पे आ जा सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नाल रिएजेंट और मिथानल बोल रहे हैं हम मिथानल से कौन सा ग्रिग्नाल रिएजेंट ले कि ई बनेगा चलिए बताइए आनंद जल्दी से अच्छा क्वेश्चन है हाँ हाँ क्वेश्चन समझा देता हूँ 11.4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिथानल रुक जा प्लस ग्रिग्नाल रिएजेंट आराम से समझो क्वेश्चन यही कह रहा है एक दो तीन तीन पे और आइसोप्रोप चलिए बताइए क्या कह रहा सुन लो सुन ले मिथानल दे दिया तो मिथानल का मतलब ये वाला बोल रहा है हाँ कह रहा है कि कौन सा ग्रिग्नाल रिएजेंट लेंगे कि वाला प्रोडक्ट बनेगा बस आसान क्वेश्चन है दिमाग लगाएगा बना के दिखा बना बता दिमाग मत खराब कर जब कोई खाली पे हो जाए तो बनाने का तनवीर बा किसी काम का है तू जल्दी बना आज कौन तो हमको लग रहा है नहीं आए फिर से चंचल खा और एक और में नीतू नहीं आए अच्छा हम तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन अनु आउए अनुराधा भी अरे पार्टी एंजॉय कर रहे ना देखे कल स्टेटस देखे अब जब कर लो नहीं हो रहा। अरे एक बात बताओ, देख इधर ग्रिग्नाल रिएजेंट लेंगे और क्या बनेगा?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी तुम लोगे ना आर ग्रुप मान लो, वो करेगा क्या, बात को समझो। OH यहाँ पे आके R लग जाएगा, कोई दिक्कत? आर ग्रुप यहाँ पे लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर R ग्रुप ये वाला है, नहीं चुपेगा, अगर ये वाला है, गौर कर, रुक, इसको इसमें लाके चिपका दे, देख, इसको चिपका दो ना इसमें, तो इसको किसके साथ लेंगे रे राक्षस? MGBR के साथ ले लेंगे। हाँ समझा, बात समझ रहा है? इसको उल्टा करके लिख देता हूं समझाने के लिए, उस सेंस में। यही आगे पगला, ये सीधे आएगा, यहां से बच जाएगा, तो ये वाला नहीं बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब लोगे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या बन जाएगा? वो वाला बन जाएगा। ये पागल रे, नहीं है रे। और इसी मिथानल था, ये OH में गया, जुड़ गया करके, दिमाग रहेगा तो नहीं सोचेगा। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड क्या करता है? C जिस पे डबल बॉन्ड उसके नीचे आकर जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड OH में चले जाता है, और ये वाला इसीलिए मैं बोला था कि सिर्फ मिथानल से प्राइमरी बनेगा, और बाकी किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन से कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। याद है? इस बात उस दिन पढ़वाया भी नोट्स में, है ना, कि मिथानल विल ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल इफ वी आर टेकिंग एनी अदर अल्डिहाइड और कीटोन, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल विल बी फॉर्म। लिखा हुआ है NCERT में, देख लो भाई नीचे, पूरा बताया भी था कैसे क्यों, उस समय सब बोला था। हाँ, एक दिन बस छुट्टी हुआ है ना, सारा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। कभी कभी ना घर जा करके ना पढ़ लिया अपने से, कभी कभी महीना 2 महीना पे एक दिन जरूर ऐसा। अब तुम्हें सब्जेक्ट है, मान लो फायदा नहीं करेगा, घाटा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन उसी में सेकेंड पार्ट है, ये हो गया रे, तो समझ में आया पागल, क्या ही समझ में, समझी क्या हो रहा है? अजूबा लग रहा है ना, इसी तरह लगेगा। अगला कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड मिथानल का रिएक्शन कराना है किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया जाए कि कुछ ऐसा कहानी हो जाए? कौन रे? तू पागल है? ये क्या लिखा है? कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले कि ये वाला प्रोडक्ट बने? बेंजीन नहीं है वो, ध्यान रखिए। साइक्लो, हाँ हेक्सेनॉल है। दिमाग सही चल रहा है। साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल है। वो बेंजीन पे OH लगा है, तो बेंजीन बनेगा, ब्रांच बनेगा, ब्रांच का क्या नाम लिखेगा? साइक्लोहेक्साइल लिखेगा, साइक्लोहेक्साइल, अब मिथानॉल होगा। ठीक है, सही बना तनवीर। तो कितना आसान तो है।
बिना ही प्यार से एक बार क्यों तभी समझ में आएगा। सर जी वो हमने रखा है, हमने लगा दी था। पूछेगा ये सब क्वेश्चन बोर्डों में पूछ सकता है। जी बहुत अच्छा। बता दूं, देख एक ऐसा RMGX लगेगा, देखो ये R कहाँ लगेगा आकर के, देखो ठीक है, और ये OH में, ठीक है। अब तुम बताओ कि क्या ऐसा लगे, ये तो OH क्या होगा, अच्छा ये नहीं होगा, बस ये लगेगा हो गया कि साइक्लो उसको साइज से बना दो, देखो समझे। तो क्या होगा, ये ना अरे ये कहा इन्हें लग जाएगा करके, यहाँ पे ये लग जाएगा तो यूएस में चलेगा तो यही ना बनेगा। इसका क्या नाम है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते थे, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ रहा है बात, आसान था। किससे रिएक्शन कराएंगे, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, क्या देगा, एक पता तक करना था इतना मेहनत से, एक का समझ आ गया। धमनिया धमनिया, अच्छा धमनिया, हमने सांप को कैसे तुम धोने के लिए बोल सकते हो। हमने पढ़ा लेकिन पढ़ा दूँ मन नहीं करता था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट था, वो एवर स्टूडेंट था, और एक साल से फोन कर रहा था तो मेरी बहन के शादी में जरूर रहेगी। हाँ उस दिन भी 3 बार किया जिस दिन शादी था, 1 साल से पहला बैच का स्टूडेंट था हम भवानीपुर का, कम से कम समझो ना 1 साल में 150 से ऊपर बार फोन किया हो सिर्फ। कैसे नहीं जाते, क्या ताल दिन में तो क्या बड़बड़ा रहा है। अब कितना नहीं मेन ये खत्म हो गया लगभग, अब बचा तुमको उसमें मेन उसमें तो छोटा सा लिहाई कौन था कार्बोजालिक एसिड होगा ना, अल्कोहल फिनॉल नहीं था, हाँ फिनॉल हो गया तो इथर, इथर आसान है, बहुत छोटा सा रिएक्शन, बूढ़ा भी तो हो गया ना, किस चीज